Hello everyone. So in previous lecture we studied about antibodies. So today's topic is cells of immune system. जो मेन सेल्स है इम्यून सिस्टम के अंदर वो है लिम्फोसाइट्स आल्सो नोन एज WBCs, वाइट ब्लड कॉर्पुसेस. सो दे अराइज फ्रॉम स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स मतलब जिनके अंदर कैपेसिटी है कि वो एक से ज़्यादा सेल्स को आगे जाके राइज कर सकती हैं, उनसे एक से ज़्यादा सेल्स डेवलप हो सकती हैं. सो दो स्टेम सेल्स आर हीमोसाइटोब्लास्ट. हिम मतलब ब्लड. तो जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड के अंदर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स. तो ये स्पेसिफिकली इनको राइज दे सकते हैं. इनमें से लिम्फोसाइट्स को राइज करती है. सो उसमें केसेस डिफर करते हैं. अगर फीटस के अंदर लिम्फोसाइट्स डेवलप हो रही हैं तो वो होंगी लिवर के अंदर फ्रॉम हीमोसाइटोब्लास्ट. और अगर अडल्ट के अंदर लिम्फोसाइट्स को डेवलप होना है सो वो होंगी बोन मैरो के अंदर. उसके बाद सम ऑफ देम अंडरगो डिफरेंशिएशन इन द गट एसोसिएटेड बर्सल लिम्फोइड टिश्यू. एक बार हम लिम्फ के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं. आप लोगों ने लास्ट टाइम 10th में पढ़ा था. सो लिम्फ येलोइश फ्लूइड होता है. तो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 फ्लूइड यूज होते हैं. फर्स्ट वन इज ब्लड, सेकेंड वन इज लिम्फ. सो लिम्फ फॉर्म होता है लिम्फ कैपिलरीज के अंदर. इसका अमाउंट ब्लड के कंपैरिजन में कम होता है और ये थिन होता है एज कम्पेयर टू ब्लड. सो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर लिम्फ फॉर्म होता है. लिम्फ के अंदर WBCs क्या होती है, डिफ्रेंशिएट होती हैं. उसके बाद ये लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन होके बनाती है लिम्फ वेसल्स. ये लिम्फ वेसल्स एसोसिएट होंगी लिम्फ ग्लैंड्स एंड लिम्फ नोड्स के साथ. सो ये लिम्फ के बारे में थोड़ा सा. उसके बाद फिर से हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं. गट एसोसिएटेड बर्सल लिम्फोइड टिश्यू. टॉन्सिल्स हो गए, पेयर्स, पैचेस एंड अपेंडिक्स. यहाँ पे जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, आगे पढ़ेंगे हम बी लिम्फोसाइट्स उन्हें क्यों बोला. सो जो सेल्स राइज होती है बोन मैरो के अंदर डिफरेंशिएशन के लिए, मतलब आगे डेवलप होने के लिए, वो जाती है या तो टॉन्सिल्स, पेयर्स, वेसिस, अपेंडिक्स एक्सेट्रा, आर कॉल्ड बुर्सल और बी लिम्फोसाइट्स, क्योंकि ये बुर्सल लिम्फोइड टिश्यू में डिफरेंशिएट हो रही है. सो दैट्स वाई दोज आर नोन एज बी लिम्फोसाइट्स. Others are differentiated in the thymus gland. That's why they are known as T lymphocytes. So अगर ये बोन है, इसके अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होंगी. कौन सी? हीमोसाइटोब्लास्ट, बोन मैरो, बोन के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होगा. उसके बाद प्रोसेसिंग अगर होती है थाइमस के अंदर तो उससे कौन सी सेल्स डेवलप हो रही हैं? टी लिम्फोसाइट्स. और अगर प्रोसेसिंग हो रही है फॉर एग्जांपल इन पेयर्स, पैचेस, सो ये बी लिम्फोसाइट्स में डेवलप होंगी. आगे जाके बी लिम्फोसाइट, इसके ऊपर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है. अगर यहाँ पे एंटीबॉडी के साथ एंटीजन आ जाता है, अटैच हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए जो बी लिम्फोसाइट है वो डॉटर सेल्स को राइज करती है. डॉटर सेल प्लाज्मा सेल बोलेंगे. उसकी एक और क्लोन बनता है. क्लोन मतलब एक और कॉपी बनती है. ये प्लाज्मा सेल है. सो प्लाज्मा सेल क्लोन बनता है. आगे जाके ये प्लाज्मा सेल
स्पेसिफिक एंटीबॉडी को जो अगेंस्ट एक स्पेसिफिक एंटीजन के एक्ट करेगी उसको राइज करती है और मेमोरी सेल्स डेवलप होती है। ठीक है। सो द मेच्योर lymphocyte pass into body fluids and circulate in the body. Many of them stay in lymph nodes. lymph ये गार्ड की तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो बॉडी में, पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, आर्म, लेग्स, आर्मपिट्स एक्सेट्रा। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या करती है, ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम फॉर्म करती है। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो फॉर्म करेंगी सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। सो फर्स्टली हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। इसका स्पेसिफिक रोल क्या होगा, ये हमारी बॉडी को डिफेंड करती है अगेंस्ट सम वायरसेस, और उसके अलावा बैक्टीरिया विद पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, स्पेसिफिकली टॉक्सिन्स डेट एंटर द बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड और लिम्फ, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर यही होता है। सो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, फर्स्टली एंटीबॉडी बी सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होंगी। एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर था वाई शेप। सो ओके, लाइट चेंज, स्पेसिफिकली ये स्ट्रक्चर था। सो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी बी सेल की सरफेस के ऊपर। यहाँ पे फिर एंटीजन बाइंडिंग साइट पे एंटीजन बाइंड करेगा। ये लोक एंड की हाइपोथेसिस फॉर्म होगी कि एक स्पेसिफिक बी सेल के ऊपर जो एंटीबॉडी है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक एंटीजन बाइंड कर रहा है। सो उसके बाद एंटीजन के बाइंड होते ही बी सेल एक्टिवेट हो जाएगी और डिवाइड होगी। फिर ये प्रोड्यूस करती है डॉटर सेल्स को, डॉटर बी सेल्स नोन एज प्लाज्मा प्लस मेमोरी सेल्स। सो प्लाज्मा और मेमोरी सेल्स ये आगे जाके स्पेसिफिक एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है। मेमोरी बी सेल्स क्या करती है, मेमोरी बी सेल्स जो एंटीबॉडी है स्पेसिफिक उसको डायरेक्टली प्रोड्यूस करती है जब री इन्फेक्शन होता है, मतलब सेकेंड टाइम बॉडी के अंदर सेम पैथोजन से इन्फेक्शन हो रहा होता है। सो उसके बाद फर्स्टली प्लाज्मा बी सेल्स आर नोन एज एंटीबॉडी फैक्ट्रीज। सो प्लाज्मा बी सेल्स को एंटीबॉडी फैक्ट्रीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी, एक प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी रेट एट ए रेट 2000 पर सेकेंड। सो 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रहे हैं एंटीबॉडी के फ्रॉम ए सिंगल प्लाज्मा बी सेल ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पेन ऑफ 4 to 5 days। सो एक प्लाज्मा सेल का लाइफ स्पेन होगा 4 to 5 days। सो एंटीबॉडी सिलेक्टिवली बाइंड टू एंटीजन फॉर्मिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। So each person can make 10⁻⁷ to 10⁸ different kind of antibodies molecule so that there is an antibody on a B cell to fit any antigen। So इतने amount में antibodies different type की present होती है। So उसके लिए there is an antibody on a B cell to fit any antigen। मतलब जितने टाइप के वायरस, बैक्टीरिया, इतनी सारी स्पीशीज हैं उनके लिए हर एक के लिए एक स्पेशलाइज्ड एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है ऑन बी सेल सरफेस, तो जो स्पेसिफिकली उससे बाइंड कर सकती है। उसके बाद आता है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच बी सेल शुड बी सेंसिटाइज्ड बाय कॉन्टैक्ट विद अ स्पेसिफिक एंटीजन फॉर द रिलीज ऑफ एंटीबॉडी। वही कि बी सेल के ऊपर एंटीजन बाइंड करेगा जिससे ये एक्टिवेट होगी बी सेल, जो आगे जाके फिर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जो इस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देंगी। सो प्लाज्मा सेल डू नॉट माइग्रेट टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड एक्ट थ्रू ए फ्लूइड लिम्फ। ये फ्लूइड के थ्रू एक्ट करती है, लिम्फ के थ्रू एक्ट करती है, हेंस दे आर सेड टू बी ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम। So humoral immune system, earlier blood
और लिम्फ, इन्हें ह्यूमस कहा जाता था, सॉरी। ह्यूमस का मतलब होता है लिक्विड। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।